नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, AMRU नर्सिंग के BSc नर्सिंग की आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी डेट आज की दे रखी है, तो आज से आप अपनी जो कॉलेज चॉइस वो फिल कर सकते हैं और 11 तारीख आपकी लास्ट डेट है कॉलेज चॉइस फिल करने की। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये रहेगा कि सर हम काउंसलिंग के लिए कॉलेज चॉइस फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ पे चॉइस फिलिंग फॉर BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2022 विल स्टार्ट सून। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, ये आपको URL दिया गया है www.erp.amruhp.in। तो इस पे आपको जाके अपनी लॉगिन डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था सेम वही लॉगिन डिटेल रहेगी। फिर आपको अपनी कॉलेज चॉइस है वो फिल करनी है। अभी फिलहाल आपका स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के बाद में शायद स्टार्ट हो जाए 1 घंटे या 2 घंटे बाद में। तो उसकी अपडेट जैसे ही आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी मैंने मेरिट लिस्ट है उसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले सीट मैट्रिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो कॉलेज चॉइस फिल कर रहे हैं उसमें उस कैटेगरी की सीटें ही नहीं है। तो फिर आपका जो आप चॉइस में फिल कर रहे हैं उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। तो आपको सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है 2022-23 सेशन के लिए। तो सीट मैट्रिक्स की PDF भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से भी आप सीट मैट्रिक्स जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीट मैट्रिक्स आपकी 2022-23 सेशन के लिए जारी की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है और कौन सी कैटेगरी में आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है। अभी जैसे यहाँ पे सिस्टर निवेदिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग IGMC ये गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे केवल 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें टोटल आपकी 60 सीट है दोनों में। तो टोटल अगर सीटों की बात करें तो 120 आपकी गवर्नमेंट की 120 सीट है। बाकी अदर जो जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो आपके 1585 के लगभग मैंने काउंट किया है, तो इतना 1585 के लगभग आपकी सीटें बन रही है। अब इनमें से आप 120 गवर्नमेंट की सीटें निकाल दें तो आपकी बाकी की जो सीटें रहेगी वो प्राइवेट के लिए रहेगी। अब गवर्नमेंट के लिए भी 120 सीट दी गई है, वो आपने जो कैटेगरी फिल की है एप्लीकेशन फॉर्म में उसी कैटेगरी में ही आपको चॉइस फिल करनी रहेगी। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी है 18 सीटें दी गई IGMC शिमला में। अनरिजर्व कैटेगरी में ही एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीटें दी गई है जो फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अनरिजर्व कैटेगरी में IRDP में की कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट सीट नहीं है यहाँ पे IGMC शिमला में। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से IRDP से हैं तो वहाँ पे एक भी सीट नहीं दी गई है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम दिया गया है, हर एक कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है। जो भी प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है वो सारी कैटेगरी और उसके समक्ष आपकी सीट मैट्रिक्स है वो सारी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज को टॉप पे रखना है। और गवर्नमेंट की सीट के लिए दोस्तों आपका स्कोर अगर अच्छा है तो आप प्रयास कीजिए। अगर आपका एवरेज स्कोर है तो मैं ये कहूँगा कि आपके जो नियर बाई प्राइवेट कॉलेज है जिनमें हॉस्पिटल हो, जिसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाए, तो वो आप टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही कॉलेज अलॉट हो जाए और बाद में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि काफ़ी संख्या में कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, एग्ज़ाम भी अपियर किया है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो ये 1585 के जो टोटल सीटें हैं यही फिल हो पाएगी। सभी को सीट तो मिलना मुश्किल है, चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो। प्राइवेट में भी आप देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में आपके जो जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस की आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये माँ जानकी स्कूल ऑफ नर्सिंग हीरानगर हमीरपुर में है। तो यहाँ पे भी आपकी जो टोटल सीट है ये 20 सीट दी गई है, यहाँ पे इस पर 30 सीट, यहाँ पे 30-40 सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज दी गई। तो ये आपको अच्छे से समझना है और आपकी कैटेगरी में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिए। जैसे कि आपको कौन कौन सी कॉलेज आपको टॉप प्रायोरिटी में रखनी है, जैसे 1, 2, 3, और उस कैटेगरी में आप जो जैसे कि आपको UR कैटेगरी से फिल करना है तो उस कैटेगरी में किसी कॉलेज में आपकी 8 सीटें होगी, किसी कैटेगरी के आपकी UR में 7 सीटें होगी। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है और फिर आपको सीक्वेंस वही रखना है जिससे कि आपको काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाए।
तो दोस्तों ये सीट मैट्रिक्स मैंने पहले भी बता रखा था आपको वीडियोज़ में, तो जिन कैंडिडेट ने देखा उनके अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपकी सीट मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से जान लेना जरूरी है, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया वही काफ़ी नहीं होता। काउंसलिंग में जिस सीक्वेंस में आप कॉलेज फिल करते हैं वो भी आपके लिए मायने रखता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप इस तरीके से ये सीट मैट्रिक्स जान सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही था, और जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, जिसके माध्यम से आप अपनी जो कॉलेज चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, अपनी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। कॉलेज लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये कॉलेज लिस्ट के लिए मैंने ये PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो इनमें से जो भी आपके नियर बाई जो भी कॉलेजेज आपको फिल करने हो वो आप कॉलेज चॉइस में फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।